हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अपनी संस्कृति में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी दोस्तों ज़रूर लिखना, क्योंकि आपके एक एक कमेंट से हमें मिलती है पॉजिटिविटी और मोटिवेशन आगे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का विषय है कि नवरात्रि में ऐसे कौन से उपाय करें जिससे संतान प्राप्ति होती है। ऐसे कुछ अचूक उपाय बताए गए हैं पंडित BL के द्वारा, जिनसे नवरात्रि में संतान की प्राप्ति बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। अगर पुत्र प्राप्ति चाहते हैं तो भी ये उपाय आप लोगों के लिए ही है। संतान प्राप्ति और पुत्र प्राप्ति के लिए ये सभी उपाय बहुत ही सटीक उपाय बताए गए हैं, और ये कुछ ऐसे उपाय भी नहीं हैं जिनमें से आप नहीं कर पाओ। ये बहुत ही आसान से और बहुत ही ईजी उपाय हैं, जिनमें सिर्फ आपको भगवान की भक्ति करनी है। ज़्यादा कुछ बहुत बड़ी चीज़ें इनमें नहीं है, जो आप सभी लोग बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए आइए दोस्तों जानते हैं उन उपायों के बारे में। सबसे पहली बात, जो ये हम आज उपाय करने बताने वाले हैं वो उपाय होंगे सिर्फ और सिर्फ नवमी के दिन। नवमी के दिन आपको ये उपाय करने हैं दोस्तों। नवमी का दिन माँ भगवती का दिन बताया गया है, तो इस दिन माँ जगत जननी धारिणी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। श्रीफल, लेकिन श्रीफल भेटम कायिक वाचिक मानसे सकल दोषम प्रियतम। इसका मतलब है कि यदि जाने अनजाने में किसी से कोई गलती हो गई है, कोई भी भयानक गलती जिसका फल मिलता है कि उनको संतान नहीं होती, वो हमें श्राप के रूप में माता प्रदान करती है। तो दोस्तों, अगर किसी को भी इस टाइप का कोई कष्ट है तो माता का नाम लीजिए, वो आपके सारे कष्ट जरूर दूर करेंगी, क्योंकि जिन्होंने कष्ट दिए हैं वही रास्ता भी वही बताएंगे। ऐसा नहीं है कि भगवान हमारे ऊपर इतने ज़्यादा कठोर हो जाते हैं। अगर भगवान ने कोई हमसे गलती हुई भी है तो भगवान उसका रास्ता भी बताते हैं कि कैसे हम अपने उन कर्मों से पीछा छुड़वा के माँ का नाम लेके हम संतान प्राप्ति कर सकते हैं। तो नवमी को माँ भगवती के दिन हमें ये सारे उपाय करने हैं, जिसमें पितृ दोष, देव दोष, कई प्रकार के दोष होते हैं। इस टाइप की मुश्किलें ऐसे में आ जाती हैं। तो नवमी के दिन माँ भगवती के चरणों में नारियल भेंट कीजिए तो आपको पुत्र प्राप्ति जरूर होगी। ऐसी महिला जिनका गर्भ धारण नहीं हुआ है, पति और पत्नी दोनों नारियल को लेकर 7 बार कलावा लपेटकर माँ भगवती के चरणों में उसे रखें। अवश्य ही 2 साल के अंदर आपको पुत्र प्राप्ति का योग बन जाएगा। उसी साल में 9 कन्याओं और ब्राह्मणों को भोजन, ब्राह्मण को 1 ब्राह्मण और 9 कन्याओं को भोजन करवाना अति आवश्यक है। सबको रोली का टीका लगाना चाहिए, और ध्यान रखिए कि कन्याएं 5 वर्ष से 9 वर्ष के बीच की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 11 साल, 12 साल, 13 साल की कन्याओं को भोजन खिला दे, या फिर 6 महीने 1 साल की कन्या को भोजन खिला दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। 5 साल से 9 साल तक की कन्याओं को भोजन खिलाइए, ऐसा पंडित जी ने बताया है, तो यह योग अवश्य ही बन जाता है। उन्हें पूजा की विधि के बारे में बताते हुए कहा है कि पूर्व साइड में मुंह करके एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर चौकी पर अष्टकमल बनाकर बीच में सबसे पहले गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। गणपति विराजमान करने के बाद 9 देवियों का आवाहन करें। अगर बीच में कोई छूट भी गई तो पहले दिन से लेकर, मतलब ये कि हमें डेली जिस भी माता का दिन होता है उसी माता का आवाहन करना है। लेकिन अगर कभी कोई बीच में छूट गई तो डेली के डेली 9 की 9 माताओं का आवाहन कीजिए, उनका नाम लीजिए। आवाहन करने के बाद 9 चावल की ढेरी लगावें। इन पर चावल की ढेरियों पर एक एक सुपारी रखें, यानी 9 चावल की ढेरी पर 9 सुपारी रखें। उनका पूजन करके दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, क्योंकि दुर्गा सरस्वती का पाठ करने से हमेशा
संतान गोपाल की प्राप्ति होती है। संतान गोपाल का पाठ करना और साथ ही साथ हवन करना भी अति शुभ माना गया है। जो उनके नाम है उन सभी माताओं के नाम से हवन कीजिए, हवन में आहुतियाँ दीजिए। हवन इत्यादि करने के बाद कन्याओं को भोजन प्रसादी ग्रहण करवाइए और खुद भी वो प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो दोस्तों ये कुछ सिंपल सा नवरात्रि के कुछ उपाय थे और कुछ अष्टमी के दिन करने वाले उपाय, जो जैसे कि पंडितों को भोजन करवाना और कन्याओं को भोजन करवाना, हवन इत्यादि करना, हवन में आहुतियाँ देना, ये सब आपको करना है नवरात्रि के दिन यानी नवमी के दिन। और बाकी नवरात्रि में करनी है आपको माता की पूजा, लाल कपड़ा बिछाकर चौकी पर 9 चावल की ढेरी लगाकर सब पर एक एक सुपारी रख के आपको माता का आवाहन करना है। माता रानी आपकी अवश्य सुनेंगी। और दोस्तों अगर हम मन से और पूरी श्रद्धा विश्वास से किसी भगवान का नाम लेते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने भक्तों के प्रति इतने कठोर हो जाएं। अगर भगवान का नाम आप लेओगे पूरी श्रद्धा से और भक्ति से तो वो आपकी झोली अवश्य ही खुशियों से भर देंगी। तब तक के लिए जय माता।